जैन साथियों, आज मेरा टॉपिक रहेगा अभी। मैंने सबसे पहले एक स्टूडेंट को मैंने एक टॉपिक करा दिया था शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया 5 कैटेगरी में। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा तत्सम, देशज, विदेशज, पांचवा संकर। ठीक है। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और तीसरा प्रकार ये होते हैं रूप के आधार पर कितने होते हैं? 2। एक होता है विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द वे कहलाते हैं जहां पे लिंग वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन होता है, उसे बोला जाता है विकारी शब्द। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द के तहत आ जाते हैं। फिर एक शब्द होता है अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द को ही बोला जाता है अव्ययी। ठीक है। अविकारी शब्द क्या कहलाएंगे? जो वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं होगा, उसे बोला जाता है अविकारी शब्द। ठीक। फिर किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, जो सभी तरह के लिंग वचन और कारक काल में एक समान रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अव्ययी। कुछ ऐसे शब्द जो एज इट इज उठा के हम रख देते हैं, उन्हें कहा जाता है अव्ययी। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, जब, तब, क्यों, अतः, इसलिए आदि। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हमको याद ये करना है कहाँ, कब, कितना और कैसे। इससे आपको याद ये हो सकता है कि कहाँ मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्थानवाचक को। दूसरा कब मीन्स कालवाचक। तीसरा कितना परिमाणवाचक, और कैसे ये रीतिवाचक। कुछ ऐसे दिए गए शब्द हैं, इसमें आप ज्यादा उलझे ना तो अच्छा रहेगा। जैसे कहाँ में जैसे दिया हुआ है यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, ये कहीं ना कहीं ये शब्द मिल जाएंगे आपको। कहाँ का जो आंसर मिल जाए वही शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में निहित है। दूसरा आता है कालवाचक। जैसे कब, तो कब मतलब आज या कल, अभी, तुरंत, रात भर, ये शब्द कालवाचक में आएगा। ठीक है। कितना मीन्स उसका परिमाणवाचक, जहां पे आयतन से रिलेटेड आ जाएगा। बहुत, अत्यंत, अधिक, जरा, थोड़ा, कुछ, ये सभी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। और चौथा है कैसे, तो ये रीतिवाचक, जैसे ऐसे, धीरे, अचानक, इसलिए। फिर बात करते हैं दूसरा प्रकार होता है संबंध बोधक। संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। जैसे अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, सहित, बदले, आसपास, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। फिर हम जब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य के भेद, तो अब हम ये इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे दिया हुआ 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है वरीकरण। समानाधिकरण को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, चौथा होता है परिमाण दर्शक। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, लेकिन, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ शब्द की जो आवश्यकता होगी उन्हें बोला जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है। अतः, इसलिए। फिर क्योंकि, जो की, जो, ताकि, ये सभी शब्द जोड़े जाते हैं समुच्चय बोधक में। फिर बात करते हैं विस्मयादि बोधक। यहाँ पे हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का निहित होगा। जैसे उदाहरण के लिए है वह चल बसा। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए शब्द है नेपाल, जहां पे जोड़ देकर बात की जाती है उसे बोला जाता है नेपाल। जैसे सहायक शब्द, ये सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने गए। जैसे भी, तो, मात्र, केवल, ये ऐसे शब्द है जहां पे किसी बात को जोड़ दे के बात की जाती है। जय।